नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दायर होने के बाद कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है। आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने पूरे देश में ईडी की कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि सियासी बदला लेने के लिए केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, जबकि ईडी ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि नेशनल हेराल्ड केस में उसे 988 करोड़ रुपए की अपराध से आय का भी पता चला। इस केस की अगली सुनवाई अब 25 अप्रैल को होनी है। दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, पटना, भोपाल। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट दाखिल करने के बाद से पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता आक्रोश में हैं। ईडी की कार्रवाई की टाइमिंग पर सवाल उठाते हैं। ये टाइमिंग देख लीजिए आप, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जवाबदेही से बचने के लिए, विपक्षी नेताओं को टारगेट करने के लिए। मिसेस गांधी का जो राजनीतिक करियर है किसने नहीं देखा है? पूरे राहुल जी का जो करियर है सबने देखा है। तो इस तरह आरोप लगाकर कोई अपने आप को बड़ा साबित करना चाहता है। जिस शख्स ने ये फाइल किया वो शेयर होल्डर तो नहीं है, और एजेएल ने तो कोई कंप्लेंट नहीं किया, कंपनी तो कोई कंप्लेंट नहीं किया, तो इनको क्या तकलीफ हो रही? बीजेपी की ओर से हम पूरी भर्त्सना करते हैं कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया की, और ये जो ईडी को धमकाने की बात की जा रही है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल ये देश की कानूनी प्रक्रिया का सीधा उल्लंघन है, इसे हम उचित नहीं मानते। लखनऊ में ऐसे ही प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए। ईडी दफ्तर का घेराव करने निकले तो उन्हें पार्टी कार्यालय पर ही पुलिस ने रोकने की कोशिश की, जिसने झड़प का रूप ले लिया। प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट में सोनिया गांधी को आरोपी नंबर 1 और राहुल गांधी को आरोपी नंबर 2 बताया गया है। पीएमएलए की धारा 4, 44 और 45 और कंपनी से अपराध की धारा 70 के तहत आरोप लगाए गए हैं। सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, सुनील भंडारी, जोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड और यंग इंडियन के खिलाफ भी आरोप लगाया गया है। आरोप है कि कांग्रेस नेताओं ने एजेएल की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति हड़पने के लिए आपराधिक साजिश की। ईडी ने आरोप लगाया कि उसकी जांच में 988 करोड़ रुपए की आय अपराध से होने का पता चला है, जबकि 661 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की गई है। 5000 करोड़ का घोटाला है, और ये फर्क नहीं पड़ता कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी का है। लॉ सबके लिए बराबर है। लॉ इज़ हार्श बट इट इज़ द लॉ। वो सबके लिए बराबर है। तो अगर वो गिल्टी हैं तो मेरे हिसाब से तो उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए सेक्शन 19 पीएमएलए के तहत, और मैं आगे इस कार्रवाई में वही देखता हूँ। लेकिन कांग्रेस ईडी की इस कार्रवाई पर सवाल उठाती है, मोदी सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाती है। एक ऐसे केस में एजेएल जो नेशनल हेराल्ड छापता था उसके खिलाफ आप ये कर रहे हैं। असलियत ये है कि ये नरेंद्र मोदी जी की प्रतिशोध की राजनीति है, ये मोदी जी की घिनौनी राजनीति है, और इसका सामना हम कोर्ट में करेंगे। लेकिन जो लोगों का आक्रोश है, जो जनता आक्रोश है, जो हमारे कार्यकर्ताओं का आक्रोश है, वो बिल्कुल आपको दिख रहा है, क्योंकि ये दिखाता है कि नरेंद्र मोदी जी डरते हैं। दिल्ली में भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कई नेता और कार्यकर्ता सड़क पर लेट गए। पुलिस ने उन्हें खींचकर हिरासत में ले लिया। कांग्रेस के संगठन का विस्तार लगातार हो रहा है, तो मोदी जी के पेट का दर्द बढ़ना स्वाभाविक है। और मोदी जी जब जब डरते हैं, पुलिस, ईडीआई और सीबीआई को आगे करते हैं। ये इतिहास इस बात का गवाह है। 95% केसेस में ईडी और सीबीआई किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाती। जिस नेशनल हेराल्ड केस को लेकर यह सारा हंगामा हो रहा है, आखिर वो क्या है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। साल 1938 में नेशनल हेराल्ड अखबार की शुरुआत हुई और पंडित जवाहरलाल नेहरू और स्वतंत्रता सेनानियों ने इसे शुरू किया। नेशनल हेराल्ड अखबार का मालिकाना हक एजेएल यानी एसोसिएट्स जर्नल लिमिटेड के पास था। अब कहानी फास्ट फॉरवर्ड होती है और साल 2008 में इसमें अहम मोड़ आता है, क्योंकि ये साल आते आते नेशनल हेराल्ड अखबार का मालिकाना हक रखने वाले एसोसिएट्स जर्नल लिमिटेड पर 90 करोड़ का कर्ज हो जाता है और यह अखबार बंद हो जाता है। कांग्रेस साल 2002 से 2011 के बीच
एसोसिएट्स जर्नल लिमिटेड 90 करोड़ रुपए की राशि ऋण के रूप में देती है। इसके बाद साल 2010 में यंग इंडियन लिमिटेड नाम से गैर व्यावसायिक कंपनी बनाई जाती है। इसमें 76% हिस्सेदारी सोनिया राहुल के पास होती है, बाकी 24% हिस्सेदारी गांधी परिवार के करीबियों जैसे मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सैम पिट्रोदा और सुमन दुबे के पास हो जाती है। इसके बाद यंग इंडियन 50 लाख रुपए में एजेएल का अधिग्रहण कर लेती है। एजेएल के 9 करोड़ शेयर यंग इंडियन को ट्रांसफर हो जाते हैं। साल 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट में शिकायत करते हैं, आरोप लगाते हैं कि एजेएल की 2000 करोड़ की संपत्ति पर 50 लाख देकर कब्जा कर लिया गया। इस प्रक्रिया में 988 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई। ईडी इस मामले में सोनिया राहुल को एजेएल और यंग इंडियन की 5000 करोड़ का लाभार्थी बताती है। कांग्रेस इस मामले को पीएम मोदी की तरफ से डराने धमकाने की कोशिश बताती है, तो बीजेपी कहती है कि इस केस की शुरुआत साल 2013 में हुई, यानी जब मामला दर्ज हुआ तब मोदी सरकार केंद्र में थी ही नहीं।